तो मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों मैंने कल तुम्हें वर्गमूल के बारे में बताया था। दोस्तों आज में हम आपको बताएंगे कि भिन्नों में से कैसे छोटा और बड़ा छांटा जाए। कैसे आपको ये देखना है कि मतलब कि मिक्स फंक्शन है उनको कैसे सारे फंक्शन में तोड़ा जाए, कैसे उनका लासा लिया जाए, कैसे एचसीएफ कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा, उनके बारे में आप छोटी से छोटे जो बच्चों की जो समस्या है उन्हें खत्म करेंगे। दोस्तों जैसे कि आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि आज इसमें सबसे पहला काम कर लेते हैं दोस्तों, डेट डालें। जैसे कि आज डेट है 20 तारीख पहला महीना 2026 यानी 20 जनवरी 2026 है। तो पहले हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको छोटी और बड़ी भिन्न पहचाननी है। जैसे ये हमसे पूछा जाता है 3/4, 4/5। ये पूछेगा कि इन दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। पूछा जाता है अधिकतर छठे 7वें 8वें क्लास में, बड़े बड़े क्लासों में पूछ लेते हैं कि इन दोनों में बता दीजिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसकी आज समस्या आपकी खत्म हो जाएगी मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। जो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ आपको गुणा आनी चाहिए कि आपको सिर्फ गुणा आनी चाहिए। जैसे अगर हम गुणा कर रहे हैं इनकी 5 3 15, 4 चौक 16। तो अब बताओ 15 इनमें 15 बड़े हैं या 16 बड़े हैं? तो आप कहेंगे सर 16 बड़े हैं, तो हम कह सकते हैं 3/4 से बड़ा होगा 4/5। हो सकता है दोस्तों ये चीज आपको समझ में फिर ना आई हो। मैं एक बार एग्जांपल फिर ले लेता हूं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 6/7 और 9/8, 6/7 9/8। अब आपसे पूछेगा कि इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वही अपने मन में पढ़ना है। 8 6 48 यानी 8 6 48 और 7 9 63। 8 6 इनकी गुणा कर दी हमने, 8 6 48 और 7 9 63। 8 6 48 और 7 9 63। तो आप बताओ 48 बड़े हैं 63 बड़े हैं? तो आप कहेंगे सर 63 बड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि 6/7 से बड़ा होगा 9/8। लेकिन ये वाली जो संख्या है आपको लिखनी नहीं है अपनी कॉपी पर, ये सिर्फ आपको मन मन में करना है। आपको ये सिर्फ अपने मन मन में करना है, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी आपको छोटी है। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे ये कह दिया जाए कि 3/4 6/2 कि अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है। तो पहले हम इसके लिए साधारण भिन्न में लेके जाएंगे, ये हमारी मिश्रित भिन्न है। तो करेंगे इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12। एक बार फिर देख लो दोस्तों, 4 3 12, 12 और 4 16, 16/4 2 6 12, 2 6 12, 12 और 6 18, 18/2। अब देख लो दोस्तों, ये वाली सवाल जो था, ये वाला जो क्वेश्चन था वो हमारे इसके तरह हो गया। अब हम चेक कर सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। अगर इसकी गुणा कर देंगे तो 2 की गुणा करेंगे 16 से, तो 16 दिया। ऐसे जिधर से तुम्हें आराम मतलब आराम लगे आप उसे से इसकी आप उधर से भिन्न कर सकते हैं। जैसे 16 दूनी 32 हो गई और 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 16 दूनी 32। अब बताओ 72 बड़े हैं 32 बड़े हैं? तो आप कहेंगे सर 72 बड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3 सही 4/4 बड़ा होगा किससे? 6 सही 6/2 से। और इस तरह से आप बहुत आसानी से भिन्नों में अंतर अर्थात डिफरेंस छोटी और बड़ी भिन्न छाट सकते हैं, जांच मतलब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि ये भिन्न कैसे निकालनी है, आपको निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब दोस्तों अब देखते हैं साधारण भिन्न कैसे आपको करनी है, कि मिक्स फंक्शन से साधारण भिन्न कैसे आपको सॉल्व करना है। आप ये देख लीजिए फिलहाल में। तो अभी दोस्तों जैसे हम अभी आपको बताएंगे एक भिन्न है, इसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे पहली सी छोटी सी भिन्न ले ली हमने 2/2, 1/2 प्लस 3/4 ले ली। वो आपसे पूछेगा कि इसको ऐड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको इसमें अंश और हर पता चाहिए कौन से अंश होते हैं कौन से हर होते हैं। यदि बात करें तो ऊपर वाले क्या होते हैं? अंश होते हैं, और नीचे वाले हर होते हैं। ऊपर वाले अंश होते हैं और नीचे वाले हर होते हैं। ऊपर वाले अंश और नीचे वाले हर होते हैं। तो आपको बस इन दोनों को ही सॉल्व करना है कि कौन से अंश है कौन से हर है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अंश अंश की आपको एलसीएम लेना है। तो 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। 4 और 2 का, सिर्फ 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। अब इस वाले 2 से इसको भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार गए, 2 गुणा कर देंगे 1 से, तो 2 एकम 2। अब 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, क्या बार गए 1 की गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 तो कह सकते 3 और 2 5, 5/4। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आया होगा समझ में। जैसे और ले लो एक क्वेश्चन जैसा लिया 3/5 प्लस 6/7, ये आपने लिया।
तो क्या करना है आपको, अब सबसे पहले इसका आप क्या लेंगे, लासा लेंगे, एलसीएम 7 पंजे 35, इसका हमने एलसीएम ले लिया 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हमने क्या ले लिया, इसका लासा ले लिया। आप 5 से भाग करेंगे 35 को, तो 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35 कट रहे हैं, तो 5 सत्ते 35, 7 बार गए, 7 तियां 21, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब करेंगे 5 सत्ते 35, 7 बार गए, 7 तियां 21, अब 7 पंजे 35, 5 बार गए, तो 5 छक्का 30। या आप ऐसे भी कर सकते थे इनकी मल्टीप्लाई, चलो ये तो आपने इस तरह से कर लिया। अब इसका तरीका हम एक और बताएंगे कि आपको एलसीएम लेने के बाद सीधी आप मल्टीप्लाई से भी यानी गुणा करके आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 30 और 20 हो गए 51, 51 बटे हमारे पास हो गए 35, यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। एक दूसरा सवाल और लेते हैं, जैसे हमने लिए 6 बटे 7 प्लस 8 बटे 5, 8 बटे 5। अब देखो दोनों ये नीचे वाले जो हर है ना, वो हमारे नीचे जो हर है वो विषम है, कैसे हैं, विषम हर है। तो विषम हर तो क्या कर सकते हो आप, 7 पंजे 35, एलसीएम ले लिया हमने, इनका 7 पंजे 35 आगे को मल्टीप्लाई कर दो, 7 अट्ठे 56 और 7 6 पंजे 30, एक बार फिर समझ लो, 7 अट्ठे 56 और 5 छक्का 30। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 56 और 30 हो गए 86, कितने हो गए 86, 86 बटे 35 हो गए, 56 और 30 86, 56 और 30 हो गए 86, 86 बटे 35, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, अब अगर ऐसे भी तुम्हारे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 56 और 30 6, ये हो गए 5 और 3 कितने हो गए 8, 86 आ गए, 86 बटे 35, ठीक है ना। अब ये साधारण गिनती, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने एक सवाल और ले लिया, जैसे सवाल ले लिया हमने 3 बटे 6 और 8 बटे 9। अगर आपको लग रहा है कि छोटा करना आपको आ रहा है, छोटा भी कर सकते हो इस तरह से कि 2 तियां 6, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 तियां 9। अगर आपको लग रहा है कि छोटा करना आ रहा है तो आप छोटा भी कर सकते हो, एक बार फिर देख लो जैसे इसे मैंने कैसे सॉल्व करा। तो आप इस सवाल को मैं यहाँ पे गोले खींच कर नए इस तरह से लिख दे रहा हूँ, लिखा हमने 3 बटे 6 प्लस 8 बटे 9। इसे आप करना क्या, एक बार फिर काट लो इसे, 3 तियां 9, 2 तियां 6 और 2 चौक 8 कट गए, तो ऊपर हमारे पास बचा 1 बटे 3, यानी कि 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 तियां 9, तो 1 बटे 3 और प्लस बटा 1 बटे 4, 4 बटे 3, कितने बटे बेटा 4 बटे 3। क्या होता है देखो, ऊपर वाले हर होते हैं, वो ऊपर वाले अंश होते हैं और नीचे वाले हर होते हैं, ऊपर वाले हर होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, अंश होते हैं। ऊपर वाले अंश होते हैं, नीचे वाले हर होते हैं। जिसके हर समान होते हैं वो हम संख्या ऐसे ही ऊपर की जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। तो देखो नीचे के हमारे हर समान है तो 3 आ गए, ऐसे उन्हें ऐसे जोड़ लेंगे, 1 प्लस 4 यानी 1 प्लस 4, 4 और 1 5, 5 बटे 3, ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया मेरे दोस्तों। तो समझ सकते हैं बहुत आसानी से आपको ये साधारण भिन्न निकालना आ गया होगा। अब दोस्तों इसका हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट वाला यानी कि माइनस वाला देख लेते हैं। एक बार क्या देख लेते हैं इसका हम बेटा, माइनस वाला देख लेते हैं। आप इसका हम माइनस वाला देख लेते हैं, कैसे आपको माइनस में इन सवालों को सॉल्व करना है। धीरे धीरे मैं आपका पूरा गणित, छोटे छोटे बच्चों का जो मेरे बच्चे हैं उनका पूरा गणित में बेसिक ठीक कर देंगे हम आपका। जैसे अब देख लेते हैं, हमारे पास हो गया 4 बटे 5 माइनस के 4 बटे 10 हो गए, 4 बटे 10। ये माइनस के थे, उस टाइम क्या था, प्लस का था। अब देखो इसे क्या करना है आपको बताएं। अगर आपको लग रहा है कि आप इसका एलसीएम लेना सरल, तो आप एलसीएम ले सकते हो इस तरह से, अलग से ले लो एलसीएम। 5 और 10 ये 2 से कट जाएंगे, 5 और 2 पंजे 10। अब 5 से काट लो, 5 एकम 5, अब इन्हें गुणा कर लो, 5 गुणा 2 5 दूनी 10। तो कह सकते हैं इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया। अब काट लो, आप 5 दूनी 10, 2 बार गए, 2 चौक 8 माइनस 10 एकम 10, एक बार गया, 1 चौका 4, तो 8 में से 4 गए तो घटा लो, 4 बटे 10। अगर आपको काटना आ रहा है तो काट लो, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत भी वाली बात नहीं, यहाँ काट लो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो 2 बटे 5 आएगा। दोस्तों आपके समझ में अभी नहीं आएगा तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया, 5 बटे 7 माइनस के 4 बटे 14, 5 बटे 7 माइनस के 4 बटे 14। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो यहाँ पर देख लो, काट के 7 और 14 का एलसीएम आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 14। अगर 7 से भाग करेंगे 14 के 2 बार जाएंगे, 7 दूनी 14, यानी कि इस बार 7 से भाग, अगर समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, 7 से भाग कर लो 14 को, 7 दूनी 14, ये 2 बार गए, इस बार 2 से गुणा कर दो, 5 की 2 पंजे 10, माइनस का चिन्ह लगा लो, 14 एकम
14, 14 से भाग करेंगे 14 को तो एक बार जाएंगे, 14 एकम 14 एक बार गया, एक की भाग कर दो 4 से, 1 चौका 4, घटा लो अब 14 में से 4 गए तो कितने बचे 6, 6 बटे 14, इसे काट लो 2 3 या 6 तो 7 14, तो कह देंगे इसका जो आंसर आएगा 3 बटे 7 आएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं बहुत आसानी से, भिन्न आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 बटे 5 माइनस के 9 बटे 7। देखो हम जैसा देखो नीचे के दोनों हमारे जो हर हैं वो विषम है, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, दोनों के भिन्न हमने क्या ले लिया 5 सत्ते 35। अब वो तरीका अपनाना है आपको, 5 नेम 45 माइनस 7 तियां 21, 5 नेम 45 और 7 तियां 21 घटा लो कितने बच गए, तो हमारे पास बच गए बेटा 4, 5 में से 1 गया तो 4 बचे और 4 में से 2 गए तो 2, तो हमारे पास हो गए 2 बटे 35। अब तो ये किसी से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है ऊपर वाले, तो 24 बटे 35 का क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों आप समझते हैं कि आपको ये माइनस वाला भी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देख लो आप प्लस वाला कैसे मिक्स फंक्शन को साधारण भिन्न में लेके जाएंगे हम। देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास हो गया 4 सही 1 बटे 5 प्लस 1 सही 1 बटे, इसे कर देते हैं 15, कितना कर देते हैं 15, बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इनकी गुणा करनी है, यानी कि एक नीचे डंडा खींच लो आप इस तरह छोटा सा 5, अब गुणा कर लो 5 गुणा 4 प्लस 1, 5 अभी तो हम आपको ऐसे सिखा रहे हैं, अब आपको हम डायरेक्टली भी सिखा सकते हैं इस तरह से। आपको पहला सवाल हम इस विधि से बताएंगे, दूसरा आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है वो बताएंगे आपको। तो 5 गुणा 4 प्लस के 1, 5 गुणा 4 प्लस के 1, एक प्लस का चिन्ह लगा लो, नीचे 15 है 15 कर लो इस तरह से, तो 15 गुणा 1 तो हमारे पास होगा 15 गुणा 1 प्लस 1। तो अब इसको अब सॉल्व कर लो, देखो 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21 बटे 5, इसको कर लो 15 1 15, 15 और 1 16, 16 बटे 15। देखो इतनी खिचड़ी आपको करने की जरूरत नहीं है, इतनी आपको खिचड़ी इतनी करने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी जो रफ है वो करें। आपको डायरेक्टली आपको यहां भी पहुंचा सकते हैं कि 5 चौक 20 और 1 21, 21 बटे 5, 5 चौक 20 और 1 21, 21 बटे 5, प्लस का चिन्ह लगा लो 15 1 15 और 1 16, 16 बटे 15 आ गया ना, आ गया यहाँ से। अब इसे देखो अगर आपको लग रहा है छोटा हो रहा है तो छोटा कर लो, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा हो जाएगा हमारे पास 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 3 पंजे 15, तो हमारे पास हो गया 7 बटे 5 प्लस 16 बटे 5। देखो हमने तुम्हें बताया था कि जिसके हर समान होते हैं ऊपर की संख्या को हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं, तो हम ऐसे ही जोड़ लेंगे के लिए 7 प्लस 16 बटे 5, 7 प्लस 16 बटे 5, इसको जोड़ लो तो हमारे पास हो गया 16 और 7, 7 और 6 13, ये हो गए 23, 23 बटे 5, ये आपका हो गया आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी धर सकते हो 16 और 7, 7 और 6 13 के 3 हासिल लगा 1 और 1 2, तो भी हमारे पास कितना आ गया 23 बटे 5। दूसरा है 9 सही 4 बटे 3 प्लस 1 सही 1 बटे 8। आप इसका आप एलसीएम, अब सबसे पहले आपको करना है कि आपको अब ये नहीं करना है, आप डायरेक्टली आपको यहां पहुंचा देते हैं 4 नेम 36, 4 नेम 36, 36 और 4 हो गए 40, 40 बटे 4 प्लस 8 एकम 8 और 1 9, 9 बटे 8। आप यहां पर पहुंच के ये वाली जो चीज थी वो हमारे यहां से करने से लिए बच गई, अब यहां से करने से आप बच गए। अब इसका एलसीएम ले लो 4 का और 8 का, 4 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8, कितना आएगा 8, 4 और 8 का एलसीएम आएगा 8। जब एलसीएम ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ले सकते हो 4 और 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 एलसीएम आ गया। अब 4 से भाग करेंगे 8 को होता है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अगर आपको ऐसा भी कठिन लग रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कट भी सकते हो, जैसे 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो हमारे पास बचा 5 बटे 4 प्लस 9 बटे 1। अब इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 4 से भाग करेंगे 4 को तो एक बार जाएंगे 4 एकम 4, एक बार गया तो 1 पंजे 5, प्लस 1 से भाग करेंगे 4 को तो 1 चौका 4, 9 बार जाएंगे तो 1 चौका 4, 4 बार जाएंगे 4 नेम 36। अब इसे जोड़ लो 36 और 5 हमारे पास हो गए 41, 41 बटे 4, 41 बटे 4। अब यहाँ से देखो यहाँ पर जो आंसर आया था वो आपने यहीं पे छोड़ दिया था, लेकिन जिस रूप में सवाल है आपको आंसर उस रूप में ही देना है। अब आप क्या भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे, इसको किसको भाग करेंगे आप 4 को, 4 से भाग करेंगे तो 4 धाई 40, 1 सही 1 बटे 4,
यानी कि 4 धाई 40, 4 धाई 40 और 41 41/4 आ सकता है। कैसे आगे उसे देख लो। जैसे हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 41 को ताई, तो 4 एकम 4, क्या उतारेंगे 1। आप क्वेश्चन तो ना जाने का दिया सिफर, ना जाने का दिया सिफर, तो ये ऐसे ये वाली जो संख्या होती है वो हमेशा सही में आती है, और ये संख्या होती है ऊपर पहुंच जाती है, और ये संख्या कहते हैं बटे की संख्या, बटे में तो हम कह सकते हैं 10 सही 1/4 इसका क्या आ गया। ये सवाल आपका पूरा करेक्टली सही हो गया मेरे दोस्तों। अब दोस्तों आप इसका देख लीजिए माइनस वाला पार्ट, कैसे आपको माइनस की भिन्नों को कैसे ठीक करना है। जैसे हमारे पास हो गया 3/4 माइनस के 1/10। अब हमने इसका एलसीएम ले लेते, इस डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। 5 या 15, 15 और 4 19, 19/5 माइनस के 10 चौक 40 और 1 41, 41/10। एलसीएम इसका आ जाएगा। अब एलसीएम लेने मुझे पता है, आप एलसीएम बहुत अच्छा तरह से लेना सीख गए, नहीं आ रहे हो तो एक बार फिर देख लो। 5 और 10 का एलसीएम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 गुणा करेंगे तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो हम कह सकते हैं इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 10। 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 2 बार गए 19 दूनी 38। 10 से भाग करेंगे 10 एकम 10, तो क्या बार गए 41 एकम 41। 10 एकम 10 एक बार गया तो 41 एकम 41। अब घटा लो, 38 में से 41 गए तो हमारे पास बचेंगे 3/10। 3/10 किसके बचेंगे, माइनस के। किसके बचेंगे 3/10 माइनस बचेंगे। तो ये आंसर क्या जाएगा हमारा, यही रहेगा। क्यों हो जाएगा, अब इस वाले भिन्नों को हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर वाली संख्या ज्यादा कम है, नीचे वाली क्या है ज्यादा है, तो किसमें आएगा हमारा आंसर, पॉइंट में आएगा। अगर ऐसी कंडीशन आए तो आपको सवाल को ऐसे ही छोड़ देना। आप दूसरा एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे 4/6 माइनस 4/8। अब इसका एलसीएम लेंगे 8 और 6 का, 6 का और 8 का आप एलसीएम लेंगे तो 6 और 8, तो काटेंगे 2 3 6, 2 चौक 8 और 3, 2 दूनी 4। अब गुणा कर लीजिए आप, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो हम कह सकते हैं इसका जो एलसीएम आ गया वो 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। पहले से साधारण भिन्न में ले लूं, 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 माइनस के 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 8, 8 चौक 32, 32 और 8 कितने हो गए बताओ, 8 चौक 32, 32 और 8 हो गए आपके 40, 32 और 8 40, 40/8। ऐसे मैंने अभी लेके दिखाया था आपको, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो जो इसका जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, 24। कितना आया था, 24। तो अब भाग कर लो 24 से, तो 6 चौक 24 4 बार गए, 6 चौक 4 बार गए ना, तो 25 चौका 100 हो गए जी, माइनस के 8 3 24 3 बार गए, 8 3 24 3 बार गए, 3 गुणा कर दो 40 से, तो 3 से का 3 से पर 3 चौक 12, कितने हो गए 120 हो गए। अब इसे घटा लो तो हमारे पास बचे माइनस के 20/24। इसे काट लो आप, इसे काट लो, 2 धाई 10 और 12, फिर काट लो 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, तो हमारे पास आया 5/6। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूं कि मैंने जो आपको जो 2 पार्ट बताए थे वो 2 पार्ट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे अगली वीडियो के लिए इंतजार करना होगा। तो यदि मेरे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।